हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, जिसमें हम आइसोमेरिज्म तक पढ़ चुके थे, बेसिक और आइसोमेरिज्म। आज हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते कैसे हैं और क्यों बनते हैं। देखना, मैं तीन बात करता हूँ नॉर्मली, एक CH4 की, एक NaCl की और एक कोई भी कॉम्प्लेक्स NaH2O6 प्लस की। तीन बातें करता हूं। तो CH4 हम बोलते हैं कि कार्बन है, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ऑर्बिटल में हाइब्रिडेशन करता है, sp3 बनाता है और 4 हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाता है। ये पढ़ते हैं ना अपन, sp3। NaCl में क्या होता है, यहाँ क्या बॉन्ड बनता है, कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिंपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ओवर लैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ये बना। NaCl में क्या होता है, Na प्लस अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में कौन लगता है, कूलम्बिक अट्रैक्शन लगता है। और अट्रैक्शन लगता है तो इसलिए इसमें बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, ये एक अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास पास बाइंडेड होते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल करके आपस में क्या बना लेते हैं, लेटिस बना लेते हैं। और ये क्या उनसा होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। यहां क्या होता है, Na प्लस है वो, उसके साथ वाटर, ये सिडविक का रिप्रेजेंटेशन है। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, सिडविक का। सिडविक का रिप्रेजेंटेशन है ये। सिडविक क्या बोलता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन का क्या है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में H2 अपने लोन पेयर देता है कि एक मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, उसमें लोन पेयर देता है H2O, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, Na से H2O इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। सिडविक ने ये रिप्रेजेंटेशन बताया कि मेटल ऐसे बनता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देता है, लिगेंड अपना लोन पेयर देता है और इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिडविक का रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। तो सिडविक के रिप्रेजेंटेशन में कुछ कमियां थी, देखना। अब जब कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं तो हम ये बोलते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। हालांकि ऑक्टेट थ्योरी ही गलत थी, हालांकि हम पढ़ रहे हैं कि ऑक्टेट थ्योरी ही गलत थी कि ऑक्टेट जैसा तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि यदि ऑक्टेट ही कंप्लीट होता तो PCl5 बनता ही नहीं, क्योंकि इसमें तो ऑक्टेट से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऑक्टेट ही कंप्लीट होता तो HCF6 तो कभी बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बन रहा है। यदि ऑक्टेट ही कंप्लीट होता तो SF4 कभी बनता ही नहीं, जो कि बन रहा है। तो ऑक्टेट की थ्योरी तो ही गलत थी, लेकिन हम एक प्रकार से मान लेते हैं कि या तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट क्या है, परमात्मा है। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उनके लिए तो ऑक्टेट क्या है, परमात्मा है, भगवान है। इसको तो भगवान मिल रहा है, इसलिए ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है। या फिर अपन आगे जाए, VBT पे जाए या MOT पे जाए, तो ये ऑर्बिटल मिक्सिंग होते हैं ड्यू टू गेन लोअर एनर्जी। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये ऑर्बिटल अपनी एनर्जी लो करने के लिए, स्टेबलाइज होने के लिए आपस में क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, आपस में मिक्सिंग करते हैं ताकि इनकी एनर्जी क्या हो जाए, लो हो जाए, इसलिए बॉन्ड बनता है। इन एक्चुअल थ्योरी ऑक्टेट जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ऑक्टेट थ्योरी तो कब की फेल हो गई। बॉन्ड इसलिए बनते हैं, इसलिए ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ, ताकि उनकी एनर्जी क्या हो जाए, लो हो जाए, और वो लो एनर्जी में क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, इसलिए ये बना। यहाँ क्या है, कूलम्बिक अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन है तो कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ तो देखो Na प्लस तो स्टेबल ही था ना, Na प्लस तो स्टेबल था, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके से तो भगवान मिल गया। फिर इसने क्यों वाटर के साथ बॉन्ड बनाए, Na मेटल है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो भाई वाटर के साथ इसने बॉन्ड क्यों बनाए, क्यों इसने वाटर से इलेक्ट्रॉन लिए। पहले तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया कि ले भाई मैंने तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब वो वाटर के सामने कह रहा है कि भाई मेरे को बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो। ऐसा क्यों हो रहा है, वाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कॉपर क्या है, मेटल है, निकल क्या है, मोटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बना रहे हैं, दैट इज रीजन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बना रहे। सिडविक ने ये बता दिया कि भाई ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, निकल Na+ है, वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, इसे किसने समझाया,
इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी नहीं। ये बॉन्ड क्यों बना रहा है? क्योंकि जैसे ही मेटल प्लस चार्ज में आया, जैसे ही मेटल प्लस चार्ज में आया, एम ने अपना इलेक्ट्रॉन देके एम प्लस एन में आया, तो अपन ने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा क्या होता है? अनस्टेबल होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आयंस क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। कई बार लोग गलती कर देते हैं। क्या? मैं पूछता हूं कि Na और Na प्लस में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो वो देखते हैं कि ये तो क्या हो गया, अपना इनर्ट हो गया, इनर्ट केस कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल है। मोस्टली लोग इसे स्टेबल बता देते हैं, वो भूल जाते हैं कि भाई ये स्टेबल नहीं है, ये कंपेयर में स्टेबल है। किसके कंपेयर में? Mg प्लस की कंपेयर में। इसकी कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका क्या हो रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इन दोनों की कंपेयर में देखोगे तो ये स्टेबल है। यदि ये स्टेबल होता तो फिर तो Na तो अपने को मिलता ही नहीं। अपने को नेचर में क्या मिलता? Na प्लस। नेचर में क्या मिलता है? Na प्लस। आप लैब में जो सोडियम जला रहे हो टेस्ट करने के लिए, वो कहाँ से आता है? फिर आना ही नहीं चाहिए था, आपको तो Na प्लस मिलना चाहिए था, Na प्लस मिलना चाहिए था। फिर तो नाइट्रोजन टेस्ट के लिए आपका बनना ही नहीं चाहिए था कोई सॉल्यूशन आपका, है ना। स्टेबल ये होता है क्योंकि आयोनिक चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। हर मेटल अपने न्यूट्रल पोजीशन में स्टेबल रहना चाहती है। स्टेबल न्यूट्रल ही होता है। Na प्लस कभी भी Na से ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। वो इन दोनों की कंपेयर में स्टेबिलिटी देखते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो हर चीज़ अपने न्यूट्रल में स्टेबल रहना चाहती है। न्यूट्रल में स्टेबल रहना चाहती है। तो क्या हुआ कि Mn ने पॉजिटिव मेटल ने पहले तो इलेक्ट्रॉन दे दिए बड़ा बन के कि भाई मैं तो मेटल हूँ, इलेक्ट्रॉन देने वाली हूँ, इलेक्ट्रॉन दूंगी, दे दिए। अब देते ही इसके पास तंगी आ गई कि भाई मेरे ऊपर पॉजिटिव आ गया, मेरे ऊपर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव हटाओ। इस पॉजिटिव को हटाने के लिए ये क्या करती है? लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्यों बनते हैं? ड्यू टू न्यूट्रलाइज द मेटल। मेटल को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं। तो कोई पूछे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मेटल क्यों बनाती है? अपना चार्ज को क्या करने के लिए? न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या बनाती है? वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है कि लिगेंड आएंगे तो लिगेंड क्या करता है? एक लोन पेयर देता है इसे, तो इस पे एक लोन पेयर का मतलब एक नेगेटिव चार्ज माना जाता है। तो जैसे है ना, ये जब 4 लिगेंड जुड़े तो मेटल के ऊपर क्या आ जाएगा? -4 फॉर्मल चार्ज। ये माना जाएगा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर से दिया है, तो मतलब इस पे एक नेगेटिव चार्ज एक लिगेंड दे रहा है, तो 4 नेगेटिव चार्ज आ गए। तो अब इस प्रकार से ये स्टेबल करने के लिए, अपने पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए क्या करती है? करती है भाई पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए लिगेंड से बॉन्ड बनाती है। लेकिन क्या कई बार इसे लालच आ जाता है, लालच आ गया, इसने ज़्यादा बॉन्ड बना लिए। तो ज़्यादा बॉन्ड बना लेगी तो क्या होगा? जैसे मेरे पास निकल +2 था, है ना। अब इसने क्या किया? 4 CO के साथ बॉन्ड बना लिए पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए। पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए 4 CO के साथ इसने बॉन्ड बना लिए। 4 CO के साथ बॉन्ड बना लिए तो पहले +2 था, अब 1 का -1 आता है, तो निकल +2 पहले था, अब -4 हो गया, तो -2 क्या आ गया इस पे? फॉर्मल चार्ज। पहले पॉजिटिव था, अब आ गया नेगेटिव। अनस्टेबल की क्या रह गई? अनस्टेबल रह गई। फॉर्मल चार्ज आता है इसलिए अनस्टेबल की क्या रह गई? अनस्टेबल रह गई। इसलिए क्या होता है कि मेटल ऐसे लिगेंड से जुड़ेगी जो उसे न्यूट्रलाइज रखे, जो उसे क्या रखे? न्यूट्रलाइज रखे। यही क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। यही क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। जैसे मेटल ने अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के कारण उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो मेटल ऐसे लिगेंड से अटैच होना पसंद करती है कि वो न्यूट्रलाइज रहे। या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है? कि कॉम्प्लेक्स वांट टू बिकम न्यूट्रल। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पोलिंग ने दिया था। ये क्या कहता है? सिंपल सी एक चीज है, इलेक्ट्रो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वांट टू बी न्यूट्रल। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल रहना चाहता है। जब कॉम्प्लेक्स बना तो उसने लिगेंड से अटैच हुई तो उस पर नेगेटिव फॉर्मल चार्ज आता है, वो नहीं चाहता। कॉम्प्लेक्स क्या बनना चाहता है? न्यूट्रल बनना चाहता है। और न्यूट्रल बनने के उसके पास 2 तरीके हैं।
इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल समझ में आ गया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो ऐसे लिगेंड से या वो न्यूट्रल बनना चाहता है, वही इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल है कि क्या कॉम्प्लेक्स वांट टू बी न्यूट्रल, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल रहना चाहता है। और न्यूट्रल रहने के लिए उसके पास दो तरीके हैं, पहला क्या है बाय लिगेंड, लिगेंड के थ्रू न्यूट्रल रहे, और दूसरा क्या है बाय मेटल, मेटल खुद को न्यूट्रल करे। लिगेंड के थ्रू न्यूट्रल कैसे होगा, या तो सिग्मा इंटरेक्शन से या पाई इंटरेक्शन से। समझना, जैसे मेटल है, मेटल के ऊपर ये लिगेंड जुड़ा, इसने नेगेटिव चार्ज दिया, तो ये ऐसे लिगेंड से जुड़ना पसंद करेगा जो इसे क्या करे, न्यूट्रल रखे। मेटल ऐसे लिगेंड से जुड़ना पसंद करेगा जो इसे क्या रखे, न्यूट्रल रखे। तो लिगेंड से न्यूट्रल किस प्रकार से हो सकता है, या तो सिग्मा इंटरेक्शन से हो या पाई इंटरेक्शन से। मैं दोनों बता चुका हूं पहले लिगेंड थ्योरी में। सिग्मा इंटरेक्शन क्या होता है, जो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से इंटरेक्शन करे, और पाई क्या होता है, दोनों करे। तो सिग्मा इंटरेक्शन का मतलब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा इंटरेक्शन का मतलब क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि मेटल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ऐड होना पसंद करेगा। क्यों, जैसे एक तो मेटल आपका जुड़ा है फ्लोरीन से, एक मेटल जुड़ा है वाटर से, और एक मेटल जुड़ा है NH3 से। मुझे बताओ सबसे ज़्यादा न्यूट्रल कहाँ रहेगा, नेगेटिव इसने भी दिया, नेगेटिव इसने भी दिया, नेगेटिव इसने दिया, तीनों ने -1 दिया, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये कुछ चार्ज वापस अपनी ओर खींच लेगा, कुछ चार्ज वापस अपनी ओर खींच लेगा। इसलिए मेटल किससे जुड़ना पसंद करता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ना पसंद करता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है मेटल का, लिगेंड है वो मेटल को न्यूट्रलाइज कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और कौन सा इंटरेक्शन है, सिग्मा इंटरेक्शन। तो सिग्मा इंटरेक्शन के तहत मेटल क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ना पसंद करती है। क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म करनी है आपको, तो लिगेंड के थ्रू क्या हो सकती है, यदि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो वो सिग्मा इंटरेक्शन के थ्रू, ड्यू टू सिग्मा इंटरेक्शन, वो क्या करता है, मेटल को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो कौन से एटम जुड़े होने चाहिए, फ्लोरीन, H2O, NH3, इस तरह के एटम जुड़ने होने चाहिए। दूसरा क्या है, पाई इंटरेक्शन। पाई इंटरेक्शन का मतलब क्या है, लिगेंड क्या हो, पाई एक्सेप्टर हो। लिगेंड पाई एक्सेप्टर हो तो भी क्या होता है, जितना चार्ज देता है उतना वापस खींच लेता है, और पाई एक्सेप्टर ज्यादा वर्क करता है सिग्मा इंटरेक्शन से। पाई एक्सेप्टर ज्यादा वर्क करता है सिग्मा इंटरेक्शन से। क्यों, जैसे निकल है, निकल CO के साथ ऐड हुआ, इसने -1 दिया, अब ये वापस पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेता है लगभग, तो वापस क्या कर दिया, ऑलमोस्ट 0 कर दिया, ऑलमोस्ट क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट 0 कर दिया, क्योंकि जैसे निकल CO4 लेता हूं तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आना चाहिए, -4 होना चाहिए, लेकिन CO न्यूट्रल करके इसका फॉर्मल चार्ज कितना कर देता है, -1, लगभग 0 के आसपास कर देता है। तो पाई एक्सेप्टर के थ्रू हो, यानी कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड जुड़ा हो तो वो भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा वापस, जितना दिया उतना खींच लेगा। तो दूसरी तरह से हो सकता है कि लिगेंड क्या जुड़ा हुआ हो, पाई एक्सेप्टर, जैसे CO, CN, C डबल बॉन्ड C, PR3 ETC, ये लिगेंड जुड़े हों, ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कर सकते हैं। तो सिग्मा इंटरेक्शन के थ्रू ऐसे हो सकता है, पाई इंटरेक्शन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, खुद मेटल, ये तो लिगेंड न्यूट्रल करेगा मेटल को। दूसरा क्या हो सकता है, मेटल खुद क्या करे, अपने आप को न्यूट्रल कर ले। और मेटल के न्यूट्रल करने के तरीके कितने होंगे, 2। एक तो क्या होगा, बाय डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ कोवलेंट कोऑर्डिनेशन मोड कितने बन रहे हैं, तो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर ले, डिक्रीज कर ले, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर ले। जैसे पहले मेटल लिगेंड 6 था, मेटल लिगेंड 6 था, लेकिन ये क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा। मेटल लिगेंड 6 था तो इसमें चार्ज क्या आया, M-6। लिगेंड ने मान लो कुछ न्यूट्रलाइज किया, लिगेंड ने कुछ न्यूट्रलाइज किया, लेकिन ये -3 बच गया फॉर्मल चार्ज, तो पूरा तो नहीं हुआ। तो क्या करेगी मेटल, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर कम कर ले, क्या कर ले, Ml4 कर ले। अब क्या होगा, -4 होगा, कुछ लिगेंड न्यूट्रलाइज करेगा, लास्ट में कितना बचेगा, -1। तो कंपेयर में न्यूट्रलाइज हो गया ना। तो क्या करे मेटल, अपना क्या करे, कोऑर्डिनेशन नंबर लो कर ले, 6 से 4 आ जाए, 4 से 2 आ जाए, इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर
कम कर ले तो भी क्या होगा, मेटल क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। यदि ज़्यादा लिगेंड न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे तो मेटल अपना क्या कर लेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कम कर लेगी। और दूसरा क्या है, बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल अपना क्या करे, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ले। जैसे मेटल लिगेंड 6+2 है ना, मेटल +2 चार्ज में है, लिगेंड 6 है, तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं हो रही, इसमें क्या न्यूट्रलाइज नहीं हो रही, तो मेटल क्या कर लेगी, +4 कर लेगी। +4 कर लेगी तो न्यूट्रल क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो दो तरीके से न्यूट्रलाइज हो सकता है। इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल क्या है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो न्यूट्रलाइज रहना चाहता है। न्यूट्रलाइज दो तरीके से हो सकता है, उस पर फॉर्मल चार्ज यदि ज़्यादा है, ज़्यादा चार्ज आ रहा है तो दो तरीके से हो सकता है, या तो सिग्मा इंटरेक्शन के थ्रू कि लिगेंड खुद ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिग्मा इंटरेक्शन के थ्रू मेटल का चार्ज कम कर दे, दूसरा लिगेंड पाई इंटरेक्शन के थ्रू मेटल का चार्ज कम कर सकता है। यदि लिगेंड से नहीं हो रहा तो मेटल खुद कर सकती है। मेटल क्या करे कि अपना कोऑर्डिनेशन नंबर कम कर ले, या फिर क्या करे, मेटल अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ले। जैसे Pt+2 है, लिगेंड 6 जुड़ा है तो ये स्टेबल नहीं होती, तो Pt क्या हो जाता है, +4 हो जाता है, +4 हो जाती है। ये है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल की मेटल शुड बी वांट टू बी न्यूट्रल। एक ही लाइन में इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल खत्म हो जाता है कि मेटल न्यूट्रल रहना चाहती है, और न्यूट्रल कैसे हो सकती है वो आपको देखना है। न्यूट्रल का मतलब मैंने समझ गया कि पॉजिटिव चार्ज था, उसके लिए वो लिगेंड से जुड़ी, अब इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को मेटल का कम करना है अपने को, और नेगेटिव चार्ज कम करने का तरीका आपको पता है, या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड हो तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, या पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो तो मेटल का नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, या फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दें, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दें मेटल पे तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, या फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही कम कर दे, लिगेंड ही कम कर दे तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो 4 तरीके से अपन नेगेटिव चार्ज कम कर सकते हैं। यही है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, यही है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इस वर्ड पे ध्यान देना, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से अपन स्टेबिलिटी देख सकते हैं। कौन से की, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। नॉन ट्रांजिशन मेटल कौन से हैं, एल्किली अर्थ मेटल जैसे सोडियम, रेयर एल्कली जैसे मैग्नीशियम, मेन ग्रुप जैसे एल्यूमिनियम। ये सारे के सारे क्या नॉन ट्रांजिशन मेटल है। इसके अलावा आपको वैसे पता होगा D0 और D10 भी क्या आते हैं, नॉन ट्रांजिशन मेटल आते हैं, जैसे जिंक है ना, जिंक +2 D10 होता है तो नॉन ट्रांजिशन मेटल में आएगा। Hg+2, कॉपर प्लस निकल, निकल क्या है D0 है, कॉपर प्लस क्या है D10 है। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, नॉन ट्रांजिशन मेटल में। नॉन ट्रांजिशन मेटल में कौन आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो P ब्लॉक है और S ब्लॉक है, यानी कि S ब्लॉक, P ब्लॉक और D0 और D10 जिसमें कॉम्प्लेक्स दिखे वो क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल। इसकी स्टेबिलिटी हम बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। कैसे बताएंगे देखना, कैसे बताएंगे देखना, दो तरीके से काम आ सकता है ये। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, तो क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो अपन कैसे देखेंगे, लिगेंड को देखेंगे, है ना। तो देन अपन किसको देखेंगे, लिगेंड को देखेंगे, और लिगेंड की यदि एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। जैसे एल्यूमिनियम H2O6+3, एल्यूमिनियम NH3 6+3, एल्यूमिनियम F6
-3। ये 3 केस दे दिया। इसमें एल्यूमिनियम +3 है, इसमें एल्यूमिनियम +3 है, इसमें एल्यूमिनियम +3, तीनों में एल्यूमिनियम +3 है। तो पहली चीज तो सेम होगी, एल्यूमिनियम +3 है तो एल्यूमिनियम से कुछ नहीं बदलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो अब पहले तो फॉर्मल चार्ज निकालिए। इसमें फॉर्मल चार्ज कितना होगा? +3, 6 लिगेंड। पहले में फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? -3 +3, 6 लिगेंड, -3 +3 चार्ज है, 6 लिगेंड है, फॉर्मल चार्ज आएगा -3। तीनों में फॉर्मल चार्ज सेम है। यदि फॉर्मल चार्ज सेम है तो अब किस पे जाएंगे? हम लिगेंड पे जाएंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ज्यादा कम करेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? ये वाला है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका? 3, फिर 1, फिर 2। ये क्या आएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये क्या आएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? ये जब मेटल का चार्ज सेम है, मेटल का चार्ज क्या है? सेम है, और फॉर्मल चार्ज भी इस पे सेम है, यानी कि कोऑर्डिनेशन पर भी सेम है, तो अपन किसके देखेंगे? देखेंगे ये वाला। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी मोर स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मोर स्टेबल। या याद रखो, फॉर्मल चार्ज यदि क्या है? सेम है। फॉर्मल चार्ज यदि क्या है? सेम है। ठीक है, यदि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा? मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मोर स्टेबल होगा। जैसे मैं बात करूं NaH2O6 प्लस MgH2O6 +2 AlH2O6 +3, इसकी बात कर रहा हूं मैं, Na + H2 तो यहां देखना लिगेंड तो सेम है, इस पे +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, इस पे +3 चार्ज है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3, 2, 1। क्यों आया देखना, सबसे पहले आप निकालना फॉर्मल चार्ज। इस पे +1 है, 6 लिगेंड है, तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? -5। इस पे कितना आएगा? -4। इस पे कितना आएगा? -3। और अपने को पता है मेटल 1 टू न्यूट्रल, तो -3 वाला सबसे स्टेबल, फिर -4, फिर -5, -3, -4, -5, ये इसका आ जाएगा। तो दो तरीके हैं। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो आप देखो लिगेंड को, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो, मतलब फॉर्मल चार्ज देखना, फॉर्मल चार्ज यदि सेम हो तो आप देखना लिगेंड को कि जितना ज़्यादा लिगेंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, या लिगेंड पाई एक्सेप्टर हो तो भी देख सकते हैं। और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो आप देखना फॉर्मल चार्ज को ही, जितना कम फॉर्मल चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल, या जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा स्टेबल। ये पहला तरीका है। लेकिन हमेशा याद रखना ये मेथड काम आएगा नॉन ट्रांजिशन मेटल में, कभी भी ट्रांजिशन मेटल में काम नहीं आएगा, कभी भी ट्रांजिशन मेटल में काम नहीं आएगा। क्योंकि यदि आप जैसे कंपेयर करने लग FeH2O6 +2 और FeH2O6 +3 और आपने ये कॉन्सेप्ट लगा दिया तो आप बिल्कुल गलत हो। क्यों? पहले देखना ये कौन है? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल की स्टेबिलिटी हम बता ही नहीं सकते इस कॉन्सेप्ट से। क्यों? क्योंकि देखना ये क्या है? D6, ये क्या है? D5। थोड़ा बहुत यदि किसी को कोऑर्डिनेशन पता हो तो D5 का क्या बनेगा? और D6 का क्या बनेगा? इसकी CFSE कितनी आएगी? 0। इसकी कितनी आएगी? -0.4। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला। इलेक्ट्रोनेगेटिव से ये होना चाहिए था, जबकि हकीकत में कौन सा है? ये वाला है। इसलिए ट्रांजिशन मेटल पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे CFSE, जोन टेलर डिस्टॉर्शन, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहला है स्टेबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की हम इससे बता सकते हैं। दूसरा देखना, दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स D1 से D9। ट्रांजिशन मेटल कौन सा होता है? D1 से D9 का कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। इस बार कौन सा है? ट्रांजिशन
मेटल। इस बार कौन सा है? ट्रांजिशन मेटल। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं हम कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो ये देखना कैसे होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। सीधा सा बता देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रांजिशन मेटल का डिसाइड कर सकते हैं। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है उतने ज्यादा वो लिगेंड से अटैच हो सकता है। क्यों हो सकता है? वही रीजन है, उतना ही ज्यादा क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो सकता है। जैसे Pt+2 है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। Pt+2 को भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बनाता, लेकिन मैंने क्या कर दिया? Pt+4 कर दिया, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। तो अपन डिसाइड कर सकते हैं कि इसका चार्ज ज्यादा है मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, इसका चार्ज ज्यादा है मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ज्यादा है। जैसे Ag+ का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2, Ag+2 कर दिया, चार्ज बढ़ा दिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। Ag+3 कर दिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड कर सकते हैं ट्रांजिशन मेटल का कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये हम कंक्लूजन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे +3 चार्ज है तो ये न्यूट्रलाइज हो सकता है। यहाँ पे +2 चार्ज को 6 कोऑर्डिनेशन नंबर न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। तो जैसे जैसे चार्ज कम करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो कोऑर्डिनेशन नंबर से ये डिसाइड हो गया कि यदि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन चार्ज होगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज्यादा होगा। ये देखना ट्रांजिशन मेटल पे काम करेगा, कभी भी नॉन ट्रांजिशन मेटल पे काम नहीं करेगा ये कांस्टेंट। देखना ट्रांजिशन मेटल, नॉन ट्रांजिशन मेटल, यहां पे मैं ले रहा हूं Ag+, Ag+2, Ag+3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2, 4, 6। लेकिन नॉन ट्रांजिशन मेटल ले लिया Na+, Mg+2, Al+3, और लिगेंड क्या दे दिया मैंने? H2O। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप यहां देखो कि बढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। नॉन ट्रांजिशन मेटल पे ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, क्योंकि यहां पे तो क्या है? 6 ही है, तीनों का 6 ही है। स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि इसका 6 जरूर है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। हम यहाँ पे स्टेबिलिटी जरूर बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो तीनों का 6 स्टेबल कर जाएगा, लेकिन ज्यादा स्टेबल ये होगा, कम स्टेबल ये होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा ही नहीं, जबकि यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे कि यदि मेटल चार्ज बढ़ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है। ये किसकी बात है? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की, है ना। ये कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन बढ़ेगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूं सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन कैसे डिफाइंड करेंगे? जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये देखना मैं इसका ले रहा हूं +2, है ना, +2 सभी का +2 है। तो मैं जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो डी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। लेफ्ट टू राइट जाने पे डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे? कम होंगे। समझ रहे हो? लेफ्ट टू राइट जाने पे इस बार ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी सेम है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे डी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक तो डी 0 है या डी 1 है और उसमें 4 लिगेंड जोड़ा, और एक D9 में 4 लिगेंड जोड़ा। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन पहले ही थे और 4 और आ गए। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, 4 और आए, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा, ये कम स्टेबलाइज कर पाएगा। इधर डी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले ही ज्यादा है, ऊपर से नेगेटिव चार्ज और आ गया तो स्टेबिलिटी कम करता जाएगा। स्टेबिलिटी कम करता जाएगा तो इधर जाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी कि यहां पे 6 स्टेबल है तो यहां क्या होगा? 4 स्टेबल होगा। 6 का ऑर्डर कम होता जाएगा। यानी कि यहां पे 6 स्टेबल है तो यहां पे 4 स्टेबल होता जाएगा। इसीलिए
यहाँ तक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनता है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनते हैं, 4 ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। इन तीनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। डी इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर स्टेबल होता है, यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर स्टेबल होता है। ये हम बताएंगे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में कि लेफ्ट टू राइट जाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, और ये तीनों 4 में ज़्यादा स्टेबल करते हैं एज कंपेयर टू 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसी के आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे डिसाइड कर सकते हैं, देखना लेफ्ट टू राइट जाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो D10 है वो लो कोऑर्डिनेशन नंबर में मिलेगा कि हाई में मिलेगा, लो कोऑर्डिनेशन में मिलेगा ना। D10 किस में मिलेगा, लो कोऑर्डिनेशन में। और D3 D4 किस में मिलेंगे, हाई कोऑर्डिनेशन में, यही मिलेंगे ना। तो इसके आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर देगा। देखना कैसे, 3 है वेरी लो कोऑर्डिनेशन नंबर, वेरी लो कोऑर्डिनेशन, LCC लो कोऑर्डिनेशन नंबर, नेशन, और HCC हाई कोऑर्डिनेशन। लो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 से 3, इसका मतलब क्या है 4 से 7, ये क्या है 8 एंड अबोव। तो मैंने पहले बताया लो कोऑर्डिनेशन नंबर कौन देगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे देगा, तो D10 देगा, हमेशा क्या देगा, D10 देगा। D10 के अलावा क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 कौन देता है, Ag+ और Au+। सिर्फ ये 2 कॉम्प्लेक्स ही कोऑर्डिनेशन नंबर 1 देते हैं, D0 हो और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कौन देते हैं, Ag+, Au+, कॉपर प्लस Hg+2। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कौन देता है, Ag+, Au+, Cu+, Hg+2, Pt0। 4 से 7 कौन देता है, D1 से D9, है ना कोऑर्डिनेशन नंबर। और हाई कौन देता है, F ब्लॉक। लो ये देंगे, D1 से D9 तक 4 से 7 दिखाते हैं, F ब्लॉक देते हैं हाई कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8 से अबव। ठीक है, ये है दूसरी एप्लीकेशन की हम कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड कर सकते हैं कि किस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए। कंपैरेटिवली कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड कर सकते हैं, स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तीसरी एप्लीकेशन एंड लास्ट एप्लीकेशन है एग्जिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। एग्जिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट होगा, ये भी हम किससे बता सकते हैं, इससे बता सकते हैं। जैसे देखना वाटर था, इसमें मैंने कोबाल्ट+2 मेटल डाली, कोबाल्ट+2 मेटल डाली, तो इसका कलर था पेल या लाइट पिंक था, लाइट पिंक था। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो इसका कलर टर्न होके क्या हो गया, डार्क ब्लू हो गया। डार्क क्या हो गया, ब्लू हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोबाल्ट जब सिर्फ वाटर में था तो वो था कोबाल्ट H2O6+2, इसका कलर क्या था, लाइट पिंक, लाइट पिंक। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें NaCl में डाला तो ये NaCl क्लोराइड आयन H2 से ट्रांसफर हुए, ये COCl6-2 बनना चाहिए था, COCl6-2 बनना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बना और क्या बन गया, COCl4-2, और
टेट्राहेड्रल का कलर ज़्यादा डार्क होता है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल, ये हम बाद में पढ़ेंगे कलर में। तो ये बन गया डार्क ब्लू, डार्क ब्लू। इसका डार्क ब्लू कलर किसके कारण? इसके कारण। इसके कारण होता तो कलर लाइट ही होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये टेट्राहेड्रल बन गया तो ये डार्क ब्लू बन गया। इसका मतलब क्या है? हम बता सकते हैं कि COCl6-2 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल कि CO+2 है, 6 लिगेंड आए तो -4 हो गया। इस -4 को ये क्लोरीन क्या करता है? न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। CO+2 था, 6 लिगेंड से जुड़ा तो फॉर्मल चार्ज क्या गया? -4। इस -4 को क्लोरीन में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसे न्यूट्रलाइज कर सके, इसीलिए COCl6 एग्जिस्ट नहीं करता और ये किस में चला जाता है? COCl4 में चला जाता है। ठीक है, COCl6, ये याद ही रखना, लर्न नहीं कर लेना क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगा। -2 क्या है? एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि CO+2 पे फॉर्मल चार्ज कितना हो जाता है? -4। इस -4 को ये क्लोरीन क्या करता है? स्टेबलाइज नहीं कर सकता, इसलिए किस में चेंज हो जाता है? COCl4-2 में चेंज हो जाता है। इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आया? -2। इस -2 को ये स्टेबलाइज कर देगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। अभी देखो, ये एग्जिस्ट नहीं करता तो कोबाल्ट से आगे वाले निकल Cl6 करेगा क्या? इस पे तो और ज्यादा फॉर्मल चार्ज हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं करेगा। कॉपर Cl6-2 करेगा क्या? नहीं करेगा। जिंक Cl6-2 करेगा क्या? नहीं करेगा। तो कोबाल्ट नहीं कर रहा तो आगे वाले भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो, क्लोरीन नहीं कर रहा तो ब्रोमीन करेगा क्या? ये भी नहीं करेगा। आयोडीन करेगा क्या? ये भी नहीं करेगा। क्लोरीन नहीं कर रहा तो ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो और भी कम है, वो भी न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जब क्लोरीन न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता तो ब्रोमीन और आयोडीन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसीलिए COBr6 भी किस में चेंज हो जाता है? COBr4-2 में। ये भी हम आगे जब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो वहां पे इसका रेट कांस्टेंट कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये इसमें चेंज हो जाता है, तो निकल नहीं करेगा तो ये भी नहीं करेंगे। देखना, फ्लोरीन कर जाता है, COF6-2 स्टेबल करता है, एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्ट करता है कोबाल्ट फ्लोरीन, तो निकल F6-2 भी करता है, कॉपर F6-2 भी करता है। फ्लोरीन करता है, वाटर करेगा, COH2O6+2 करता है स्टेबलाइज, तो निकल H2O6+2 भी करेगा। ठीक है, याद रखना, ये नहीं करता। इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले करते, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले नहीं करते। क्लोरीन नहीं करता तो क्लोरीन से कम वाले ब्रोमीन और आयोडीन नहीं करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा वाले करेंगे। फ्लोरीन करेगा, वाटर करेगा, अमोनिया करेगा। ठीक है, ये नहीं करता तो ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। ये है इसकी एप्लीकेशन, समझ में आ गई। नॉन ट्रांजिशन मेटल की स्टेबिलिटी देख सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल का एग्जिस्टेंस और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 17 में। आपके पास 4 कॉम्प्लेक्स थे, एल्यूमिनियम F6-3, एल्यूमिनियम H2O6+3, एल्यूमिनियम NH3 और एल्यूमिनियम NCCH3 6+3 है ना। ये 4 कॉम्प्लेक्स दिए थे आपको दिसंबर 17 में, और अनस्टेबल पूछा था। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन होगा? सबसे ज़्यादा उसमें हालांकि दे भी रखा था मेंशन कि बाय इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल से अनस्टेबल कौन होगा। तो इन चारों में अनस्टेबल कौन दिख रहा है? देखो, इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल क्या कहता है, इसका चार्ज देखो क्या है, एल्यूमिनियम+3, एल्यूमिनियम+3, ये तो सब में चार्ज हो गया। अब फॉर्मल चार्ज निकालो, तो इस पर क्या आएगा? -3, +3 6 लिगेंड, +3 6 लिगेंड, -3, +3 6 लिगेंड, -3 और -3, ये तो कंपेयर हो गया। सब पे चार्ज सेम है,
फॉर्मल चार्ज भी सेम है। तो हम किससे देखेंगे, जब चार्ज सेम हो तो हम देखेंगे बाई लिगेंड। लिगेंड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज़्यादा स्टेबल, यही बताया था ना, लिगेंड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज़्यादा स्टेबल। तो इन चारों में फ्लोरीन, वाटर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। AlF6-3 तो सबसे ज़्यादा स्टेबल। फिर होगा AlH2O6+3। अब यहाँ लोगों के कन्फ्यूज़न था कि इसमें कौन होगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसके कंपेयर में, तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। आंसर इसका क्या आ जाएगा, AlNH3 मोस्ट अनस्टेबल। इन चारों में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ये, उसके बाद ये, इन दोनों में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्यों होती है, वही काम आएगा, स्टेरिक इफेक्ट वाला रूल काम लगेगा। यहाँ पे इसका साइज बल्कि होता है तो ये स्कूड जाता है और एस कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये दिसंबर 16 का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स है, BeH2O6+2, BeH2O4+2, BeNH3+4+2। और मैं आपको इनका पूछा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, इसे 1 नंबर दे दूं, इसे 2 नंबर दे दूं, इसे 3 नंबर दे दूं। इसका मैं पूछूं स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो क्या आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, देखो मेटल का चार्ज +2+2+2, मेटल का चार्ज सेम है। अब निकालो फॉर्मल चार्ज, +2 - 6 -4 -2 -2 +4 -2। फॉर्मल चार्ज इस पे सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। तो 1 नंबर तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, 1 नंबर तो, क्योंकि +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, तो ये अनस्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में देखो फॉर्मल चार्ज सेम है, फॉर्मल चार्ज सेम है, पहली चीज़ तो हम फॉर्मल चार्ज देखेंगे, इस पे फॉर्मल चार्ज बहुत ज़्यादा, तो ये सबसे कम स्टेबल। इन दोनों में फॉर्मल चार्ज सेम है, फॉर्मल चार्ज सेम है, तो इस बार क्या देखेंगे अपन, फॉर्मल चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो दूसरा ज़्यादा स्टेबल, इसका ऑर्डर ये आ जाएगा, दूसरा ज़्यादा स्टेबल, तीसरे से 2 3 1 2 3 1, क्योंकि ये फॉर्मल चार्ज कम है, इसमें ये ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो 2 3, इसमें फॉर्मल चार्ज ज़्यादा है तो 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जिस्ट, क्या क्या है आपके पास, BeH2O6+2, Ni-H2O6+2, COCl6-2 और NiF6-4। कौन स्टेबल नहीं है, तो बेरिलियम वाटर हम स्टेबिलिटी देखते ही नहीं है, एग्जिस्टेंस तो देखती नहीं है, पी ब्लॉक की एग्जिस्टेंस तो देखते ही नहीं है, पी ब्लॉक एस ब्लॉक, इन तीनों की देखेंगे। तो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये है, और ये मैंने बताया भी था, ये तो आप केस याद ही रखना, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे तो इन तीनों को तो अपन देख ही सकते हैं ना, स्टेबिलिटी नहीं देख सकते, एग्जिस्ट देखते हैं, वाटर कर सकता है, फ्लोरीन कर सकता है, क्लोरीन नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। थैंक यू।